अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगी औरतों के जिस्म का सबसे नाजुक हिस्सा कौन सा होता है, जिसको दबाते ही औरत जल्द फारिग हो जाती है। औरत का ऑर्गेज्म हासिल करना एक अहम मसला है, लेकिन बहुत से लोग इस मसले को नहीं समझते। जिनसी उभार और शहवत के वक्त औरतों के आलाए तनासुल से पानी का खारिज होना कुदरती अमर है, और यह इस बात की दलील होती है कि औरत ऑर्गेज्म और शहवत की इंतहा को पहुंच चुकी है। इसी तरह मर्द के मनी के बगैर औरत के हामला होने का इम्कान नहीं होता। औरत का अर्जा होना या ऑर्गेज्म को पहुंचना शायद हमारे मुआशरे में अनजाना मसला हो, और शायद बहुत सी ऐसी औरतें हों जो कहें कि औरत के लिए ऑर्गेज्म क्या चीज होती है और कैसे एक औरत अर्जा हो सकती है। आजकल बहुत से माहिरीन का कहना है कि जिनसी ताल्लुक जिंदगी का वो ताल्लुक होता है जो तकरार नहीं रखता और हर बार शौहर और बीवी के लिए नया होता है, लेकिन इस शर्त पर कि दोनों ऑर्गेज्म को पहुंच जाएं। ऐसी हालत में फिर कभी भी जिनसी ताल्लुक तकरार नहीं होता। जिनसी ताल्लुक में मियाँ बीवी का रोल मसावी और एक जैसा होना चाहिए। ये बात ठीक नहीं है कि सिर्फ औरतें मर्द को अर्जा के लिए होती हैं, बल्कि दोनों जानिब से जिनसी ताल्लुक में ख्याल रखा जाना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को अर्जा करें और चाहिए कि दोनों जानिब से मुनासिब सेक्स हो। अगर एक तरफ से आराम के साथ सेक्स और दूसरी जानिब से सेक्स की ख्वाहिश जोरों पर हो, तो ऐसी सूरत में जिनसी ताल्लुक दोनों के लिए तस्कीन के बजाय नुकसानदेह होती है, जिसके नतीजे में एक तो ऑर्गेज्म को पहुंच जाए, लेकिन दूसरे के लिए यह ताल्लुक सरदर्द साबित हो। इसलिए मियाँ बीवी दोनों को चाहिए कि एक दूसरे की शख्सियत के पहलुओं को जाने, ताकि दोनों अहसन जिनसी ताल्लुक कायम कर सकें। अगर मियाँ बीवी अच्छा और मुनासिब जिनसी ताल्लुक इस्तेमाल करें तो जिंदगी में पेश आने वाले बहुत से मसाइल को खुश असलूबी से हल कर सकते हैं। एक बाहया औरत चाहे जितने भी गम सह ले, लेकिन वो शर्म की वजह से कुछ नहीं कहेगी, लेकिन ऐसा नामुनासिब जिनसी ताल्लुक उसकी जिंदगी में एक किस्म की तन्हाई और बेचैनी पैदा करती है। इसलिए ये बात बहुत जरूरी है कि मर्द की तरह बीवी भी अर्जा या ऑर्गेज्म को पहुंच जाए। लेकिन कुछ अलामात हैं जिनकी बदौलत हमें मालूम हो जाए कि औरत लज्जत की उरूज को पहुंच चुकी है। जिनमें से कुछ अलामात ऐसी हैं जिसकी दलील है कि औरत अर्जा हो चुकी है, जैसा कि औरत के सीनों के निप्पल का सख्त हो जाना, जल्दी जल्दी सांसें लेना, एहसासाती हो जाए, बाज औकात इस कदर हसास हो जाए कि रो पड़े। लेकिन ये अलामत ज्यादातर मगरबी औरतों में जाहिर होती है। हमारे मुआशरे में खवातीन शर्मो हया की वजह से बहुत सी बातें नहीं कहती या अपने एहसास जाहिर नहीं करती। ये भी हो सकता है कि बाज औरतों को नींद आ जाए। ये बात अक्सर मर्दों में पाई जाती है, लेकिन औरतों में भी पाई जा सकती है। इसी तरह बाज औरतें जब अर्जा हो जाए तो इनका दिल चाहता है कि इनका खावंद उन्हें गोद में ले ले। बाज इस हालत के बाद ठीक तरीके से रास्ते पर चल नहीं सकती, इसलिए कि जब वो ऑर्गेज्म को पहुंच जाएं तो उनके पैर लरसते हैं, और ये बात उनके अर्जा होने की दलील होती है। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कुछ बेझिझक हो तो मुमकिन है कि जिनसी ताल्लुक के बाद औरत चाहे कि उस बारे में बात करे। यह भी इस बात की दलील है कि वो अर्जा हो गई है। अगर कुछ भी ना कहे तो मुमकिन है कि औरत के चेहरे पे रजायत का एक तबस्सुम हो। यह भी अर्जा होने की दलील है। औरत की शहवत की तहरीक के लिए और फिर ऑर्गेज्म तक पहुंचने के लिए चंद मराहिल होते हैं। पहला मरहला उभारने का मरहला होता है। बीवी के जिनसी उभार के नतीजे में जिनसी उजू में खून जम जाता है और इस छोटे से उजू को सख्त कर देता है, और उसके साथ वेजाइना सियाल और चिकनी मादा खारिज करता है, और वेजाइना का दाखिली हिस्सा इस मादे से तर होता है। मुहब्बल का वरीद खून से भर जाता है और उसका रंग गहरा सब्ज हो जाता है। इसी अस्ना में औरत का नब्ज और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जिनसी आज़ा गर्म हो जाते हैं और फूल जाते हैं। इस तरह औरतों में तहरीक या उभारने का मरहला दूसरे मरहले में जाता है। इस मरहले में वेजाइना की दीवारें खून से भर जाती हैं और उसके नतीजे में मुहब्बल का मुंह तंग हो जाता है। इसे ऑर्गेज्म का प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। इसमें क्लिटोरिस ढंप जाता है। ये छोटा उजू तहरीक का काम करता है। इस मरहले में रहम की नलकी और तखमदानियां फूलती हैं, सांस फूल जाती है और उसके साथ ही नब्ज भी ज्यादा हो जाती है। तीसरा मरहला आराम का होता है। इस मरहले में वेजाइना में खून का जमा होना कम हो जाता है, नब्ज फिर से आहिस्ता हो जाती है और फूलना कम हो जाता है। वेजाइना का गहरा सब्ज रंग दोबारा अपनी असली हालत में आता है। बदन आराम और सुस्त हो जाता है। बाज़ औक़ात औरत के बदन से पसीने आना शुरू हो जाते हैं। और ये बात भी याद रहे कि कभी गैर जिनसी आज़ा जैसे सीनों में तब्दीली नमूदार होती है। बाज़ औक़ात औरत चाहती है कि पेशाब करे, पसीना ज्यादा हो जाता है, बदन की गर्मी बढ़ती है। अलबत्ता बाज़ औरतें ठंडक का एहसास करती हैं। बदन के बाज़ हिस्सों से पसीना आना शुरू हो जाता है। हर औरत इस काबिल होती है कि ऑर्गेज्म को पहुंच जाए। शायद बहुत सी खवातीन ये कहें कि उन्होंने ये एहसास नहीं पाया। उन खवातीन को चाहिए कि उससे सीखें कि कैसे ऑर्गेज्म को पहुंचे। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है। तो इस बात को जान लीजिए कि खवातीन भी इंजाल होती हैं। खवातीन जब जिनसी लज्जत की चोटी को पहुंच जाएं तो उनके मुहब्बल में कुछ पानी निकलता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि औरतें जिनसी ताल्लुकात के वक्त
ہر قسم کی شرم کو ایک طرف رکھ کر اچھی زندگی کے لیے بہتر جنسی تعلقات استوار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔